नमस्कार दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ स्पेशल यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए वन लाइनर जो है ना अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये हम डिस्कस करेंगे। महेश बड़माल की जो बुक है उसके साथ अपना जो ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी होंगे उधर से हम शुरू कर रहे हैं। इसके क्या हो गया, हमारे स्टैटिक जी के जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहे होंगे और प्लस थोड़ा फंडा भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का और डिवीजन स्थापित हो जाएगा। वन लाइनर में आपको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे है कि आपको ये आपको जैसे दिख रहा होगा फिगर में, सूर्य के बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम, ये क्या दिए हुए हैं, हमारे ग्रहों के क्रम दिए हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड से। क्या हुआ था, एक बिग बैंग सिद्धांत आया था। एक जो भूगर्भ शास्त्री थे उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बोला था, एक जो हमारा पहले ब्रह्मांड है वो कैसा हुआ करता था, एक छोटा सा हुआ करता था। उसके बाद इसमें एक विस्फोट हुआ और तब उसके बाद क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। उसके सिद्धांत के अनुसार एक ब्रह्मांड की अपनी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ है, किस महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ठीक है, तारों का रंग किसका सूचक होता है? जो तारों का रंग होता है, कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उसका कितना किसका सूचक होता है? ब्रह्मा उसके ताप का, उसका टेम्परेचर बताएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? ये क्वेश्चन आएगा तो कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? ये बुध है। ठीक है, कौन सा है? बुध है। सूर्य गलत दिया गया है, बुध है, मैंने पेन से भी लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला किस प्रकार की है? दुग्ध मेखला जो है हमारी आकाश गंगा किस प्रकार की है? अंडाकार सर्पिलाकार। दुग्ध मेखला जो है आकाश गंगा कैसी है? अंडाकार रूप में। अंडा का अंडा देखा होगा सभी ने। सर्पिलाकार मतलब कि स्पाइरल, पूरा गोल ना हो कि अंडाकार है। ठीक है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कापरनिकस को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खगोल शास्त्री को जनक किसको कहा जाता है? कापरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, ये पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? किसने कहा था? पाइथागोरस ने। ये एक गणितज्ञ थे जिसने कि पाइथागोरस ने प्रमेय दिया हुआ था, उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, जो अपना मैथ के स्टूडेंट उनको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो ट्रायंगल होता है ना उसका। तो किसने दिया था सर्वप्रथम कि पृथ्वी एक गोल है? बाद में आया कि पृथ्वी एक अंडाकार है। तो किसने दिया था इसको? पाइथागोरस ने दिया था। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? मंदाकिनी के अंदर ग्रह आते हैं। उसने पूछा है सबसे चमकीला एवं ठंडों का क्षेत्र कौन सा होता है? ओरियन नेबुला। इतना इंपॉर्टेंट कि इसने याद रखिएगा, बस आएगा तो आप कर दिएगा, एक बार सुन लिया ना कर दोगे। ओरियन नेबुला तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों की आयु है कि ये कितना पुराना अपना तारा है, उसकी किस आधार पर एज ज्ञात करेंगे? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के कि उसका टेम्परेचर कितना वो दे रहा है। जितना नया तारा होगा ना वो टेम्परेचर ज़्यादा देगा और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर पुराने होते होते क्या हो जाएगा, ऊष्मा कम होता जाएगा। ठीक है, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसकी आयु ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ये ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, ये हमें इतना एक्चुअली नहीं है, ये नेक्स्ट में लास्ट में देखना है। महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेम्तेयर ने। किसने किया था? जॉर्ज लेम्तेयर ने। नेक्स्ट में चलते हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होंगे आपके। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। सूर्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है वही हम बताएंगे, सारों क्वेश्चन को आप मत करिएगा। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है सूर्य की? 14.70 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 14.70 किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? जैसे सूर्य ऐसे होगा, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और पृथ्वी भी ऐसे है अंडाकार रूप में। तो किसी जगह से अधिकतम दूरी होगी, किसी जगह पर न्यूनतम दूरी होगी। तो अधिकतम दूरी कहाँ पर है? कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और मिनिमम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? दोनों दूरी का डिवाइड करके न्यूनतम और अधिकतम का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 14.96 करोड़। ठीक है, सूर्य का व्यास
आप इसको देख लो 139200। आयतन ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है रासायनिक संगठन जो है सूर्य में क्या क्या है। हाइड्रोजन है, हीलियम है और अन्य तत्व है। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब ज़्यादा है 71% है। हीलियम कितना है 26.5% है। हीलियम कितना है 26.5% है। और ये टोटल मिला के कितना हो गया, ये हो गया आपका करीब 97.5 हो गया। और 2.5% केवल अन्य तत्व है। ठीक है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद केंद्र का ताप पर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। केंद्र जो सेंटर बिंदु होता है उसका ताप कितना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सूर्य के धब्बों का तापमान जो और धब्बे होते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की आयु लगभग कितनी है 5 मिलियन वर्ष है। सूर्य की आयु लगभग कितनी है 5 मिलियन वर्ष है। ठीक है। समान तारे का संभावित जीवन काल कितना है। एक जो तारा होता है उसका जीवन काल लगभग कितना होता है 10 मिलियन वर्ष होता है। कितना होता है 10 मिलियन वर्ष होता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है। जो सूर्य के प्रकाश जो आता है हमारे पृथ्वी में उसकी गति कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। गति कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में दूरी कितनी दूर कर जो सूर्य की रोशनी आती है एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। ठीक है। सूर्य के बारे में आपने जानकारी ली। जो जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया इसी को इम्पोर्टेंट दोबारा आप वीडियो देखिएगा, इन्हीं को आप रिवाइज करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी आकाश गंगा जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। सूर्य मतलब कितना समय लेता है। जो हमारी आकाश गंगा है उसका परिक्रमा मतलब पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है। जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे पास गर्मी आती है वो कौन सी क्रिया होती है। तो दो क्रियाएं हम लोग जानते हैं, नाभिकीय संलयन और जिसको नाभिकीय संलयन को क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन एक बार यदि विस्फोट हुआ तो और विस्फोट होता है और विस्फोट होता है और गर्मी बढ़ती है और गर्मी मतलब नाभिकीय कभी ना खत्म हो रहा है। नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया होती है तो कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है। तो हमें इसमें जो ऊर्जा मिलती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च ताप लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें जो क्या है सूर्य में जो पदार्थ होते हैं वो बहुत हायर ताप वाले होते हैं। ठीक है। उसमें गैस और किस अवस्था में पाए जाते हैं गैस और प्लाज्मा अवस्था मतलब तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तरल और प्लाज्मा टाइप के होते हैं गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य के सबसे नेक्स्ट क्या है सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे को प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी लगभग कितनी है। तो एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि सूर्य से सबसे निकट तारा कौन सा है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो उसने पूछा सूर्य के जो निकट तारा जो है उसकी दूरी कितनी है 4.24 प्रकाश वर्ष है। कितनी है दूरी प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है सूर्य से 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस मध्य वेग में सूर्य का चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है किस मध्य वेग कितने वेग से अपनी मतलब कि चक्कर लगाती है सूर्य का 29 लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड मानिएगा। तो आप रखिएगा यही आएगा 29.9 आएगा 8 देगा तो आप मान के चलिए 30 आप याद रखो वो याद रहेगा आपको 30 किलोमीटर पर सेकंड परिक्रमा लगाती है इतने चाल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। अब ये दिया देखो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को जो अपने अक्ष पर कोई ग्रह रोटेट करेगा उसको क्या कहते हैं परिभ्रमण। जब अपने ही अक्ष पर घूमेगा कोई ये मान लो फिंगर है ये इधर ही घूम रही है तो क्या बोलेंगे इसको परिभ्रमण। परिभ्रमण रोटेशन मतलब रोटेट कर रही है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहते हैं परिक्रमण। अब ये मान लो हथेली है ये हथेली में ऐसे करिए एक तारा मान लीजिएगा ये क्या हो गया तारा ये मान कीजिए ये तारा हो गया। तो ये इधर ही घूम रही है तो क्या हो गया ये परिभ्रमण। अब ये तारा हथेली के आसपास घूमेगी इधर से तो इसको क्या बोलेंगे
रिवोल्यूशन, परिक्रमण। समझ में आया? परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमना, अपने स्थान पर घूमना उसको परिभ्रमण कहते हैं, और पूरे में जिस किसी का चक्कर लगाना उसको परिक्रमण कहते हैं। तो सूर्य का चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? परिक्रमण। और अपने अक्ष पर घूमना किसी ग्रह का उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात किस कारण होते हैं? बताइए भाई, ये जाने आपने कभी सोचा दिन और रात किस कारण होते हैं? कोई बोलेगा सूर्य अस्त हो जाता है इसलिए रात हो गई, और सूर्य उदय हो गया इसलिए दिन हो गया। नहीं। पृथ्वी, अब टेक्निकल क्वेश्चन क्या है? बात सही है, टेक्निकल क्वेश्चन है। पृथ्वी के अपने अक्ष, पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी क्या है कि अंडाकार सर्पिलाकार है ना, तो पृथ्वी ऐसे घूमा मान लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसका, उसको देख लेना। पृथ्वी अंडाकार है, जब पृथ्वी ऐसे घूमा 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 घूमते 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 पीछे चला, सूर्य क्या हो गया? उसको पीछे चला गया। पीछे जब सूर्य चला गया तो इधर क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे हो जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। जिस सामने सूरज आ गया वो दिन हो जाएगा। ठीक है, तो किस कारण होता है दिन और रात? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है। ग्रह प्लैनेट क्या है? ग्रह प्लैनेट क्या होते हैं? वे अप्रकाशहीन पिंड। कौन से? जिसमें अप्रकाशहीन पिंड, जिसमें कि प्रकाश नहीं है। अप्रकाशहीन का मतलब जिसमें प्रकाश नहीं है, वो पिंड कौन? जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? वह तारे, वह पिंड जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है और सूर्य के प्रकाश से चमकीले होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी क्या? एक ग्रह है। पृथ्वी में कोई अपना क्या प्रकाश है? नहीं है। तो ये क्या? सूर्य का प्रकाश लेता है तब दिन में पृथ्वी में उजाला होता है, तो इसको क्या, इसलिए ग्रह कहते हैं। समझ में आया ग्रह क्या है? वे पिंड जो होते हैं जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो आपने फर्स्ट वाला फिगर आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है। आपको दिखा देता हूँ, तो दिमाग में बैठाइएगा किन ग्रहों के मध्य स्थित है। पृथ्वी कहाँ पर है? देखो ये ग्रह दिए गए हैं, पृथ्वी, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो कहाँ है? मंगल और शुक्र के बीच में है ना। मंगल इस तरफ है और शुक्र लास्ट में है। तो किस ग्रह के मध्य स्थित है पृथ्वी? मंगल और शुक्र ग्रह के बीच। हुआ फंडा क्लियर? तो पृथ्वी किस ग्रह के मध्य स्थित है? या याद कर लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एम। तो कौन सा पहला है, कौन सा लास्ट है, सूर्य से दूरी किसकी अधिक है, कौन से किस नंबर पे, आपको याद हो जाएगा। आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो आकाश में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल है। कितने? 88 तारामंडल हैं। अब देखो ये दिया गया है, सूर्य के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा? अवरोही मतलब क्या होता है? अवरोही, आरोही। अवरोही मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा। नहीं, अवरोही क्रम का क्या होता है? सबसे बड़ा फिर छोटा। अवरोही मतलब छोटा छोटा छोटा, बड़े से छोटा की तरफ। इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो टोटल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? पृथ्वी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अब ये पूछेगा ऊपर से सबसे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अरुण। नीचे से सबसे छोटा तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो इसको याद रख लो, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। लिख लो इसको, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसको याद कर लोगे तो छोटा और बड़ा कहीं से भी पूछा जाएगा। बीच का ग्रह 2 नीचे से छोड़ के 2 ऊपर से छोड़ के आप इससे कर लोगे। ठीक है। आकाश एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह कौन क्या है? बुध लिखा है। देखो जो मैंने बताया वही लिखा है। क्वेश्चन इधर ही से बनना है, आपको बस पढ़ने की जरूरत है। आकाश एवं द्रव्यमान के अनुसार, आकार के अनुसार मतलब कितना आकार हुआ, एवं द्रव्यमान के अनुसार उसका कितना वेट है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अब देखिए घनत्व के अनुसार दे दिया है। घनत्व के अनुसार
अवरोही क्रम, फिर वही आ गया। अवरोही क्रम का क्या होता है? अवरोही मतलब डिसेंडिंग, सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, सबसे छोटा। तो कौन सा है अवरोही क्रम में? सबसे बड़ा कौन सा होगा? पृथ्वी, उसके बाद बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। तो घनत्व के अनुसार सबसे घनत्व किसका ज़्यादा है? पृथ्वी का। और सबसे कम घनत्व किसका? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबसे पूछता है ये। सबसे घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है घनत्व के अनुसार? पृथ्वी। और आपको द्रव्यमान के अनुसार पूछेगा या आकार के अनुसार पूछेगा तो कौन सा है? बृहस्पति। घनत्व के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है? शनि। द्रव्यमान आकार के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। याद हो गया? गुड। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। सबसे घनत्व किसका कम है? बताइए, सबसे घनत्व किसका कम है? शनि का। सबसे ज़्यादा किसका है? पृथ्वी का। सबसे द्रव्यमान किसका ज़्यादा है? द्रव्यमान और आकार बृहस्पति का। सबसे कम किसका है? बुध का। याद कर लो, इधर ही याद कर लो, बाहर पढ़ने का आपको एक बार वीडियो और देखना ना, याद हो जाएगा। आंतरिक या पार्थिव टेरेस्ट्रियल या आदिवासी ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा। आंतरिक या पार्थिव ग्रह, ठीक है, जो अंदर के ग्रह होते हैं कौन कौन से होते हैं? पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी होते हैं। बाह्य या बृहस्पति जेवियन ग्रह कौन से होते हैं? बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आता है कभी कभी, यूपीएससी में आता है क्वेश्चन। आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में तो नहीं आएगा, पर एक बार नॉलेज होना चाहिए। बाह्य ग्रह को बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, जेवियन ग्रह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो कौन कौन से? बृहस्पति, शर, अरुण, वरुण। ठीक है, बृहस्पति, शर, अरुण, वरुण। ठीक है। और आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी से दूरी के अनुसार उपग्रहों का आरोही क्रम कौन सा है? पृथ्वी से दूरी के अनुसार आरोही क्रम, देखो पूछ लिया। अब जो वो हो जाएगा ना, तो आप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शर, अरुण, वरुण। ठीक है, कौन सा पृथ्वी से दूरी के अनुसार? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध और दूरतम ग्रह वरुण। पूछ लेगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। हो गया। सूर्य के परिताप परिक्रमा वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। परिक्रमा के अनुसार पूछ लिया। सूर्य के परिताप परिक्रमा वेग के अनुसार आरोही क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, जो ऊपर का क्रम है ना, सूर्य से दूरी के अनुसार, वही है सूर्य के परिताप परिक्रमण वेग। मतलब कैसे वेग कर रहा, वेग के अनुसार, मतलब कि वेग क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? मतलब कितनी तेजी से वो घूम रहा है, स्पीड के अनुसार आरोही क्रम। ठीक है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम और वरुण का परिक्रमण वेग क्या है? सबसे अधिक है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम है। ठीक है, सबसे वो कौन सा करता है? परिक्रमण वेग मतलब सबसे कम परिक्रमा करता है, सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बुध। और सबसे सर्वाधिक परिक्रमण वेग किसका है? वरुण का। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही। अब परिभ्रमण वेग के अनुसार पूछा है आरोही क्रम। आरोही के क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो किसका है? बृहस्पति का। और सबसे कम किसका है? शुक्र का। देख लो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। ठीक है। हमारे सौर मंडल का 99.86 100 ही मान लो 0.14% द्रव्यमान सूर्य से निहित है। तो हमारे सौर मंडल का जो है ना 99.86% द्रव्यमान, मास जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, किससे? सूर्य में निहित है। हमारा जो मान किससे सबसे ज़्यादा मास द्रव्यमान एक अपना सौर मंडल में क्या सूर्य भी आता है? तो 99.1 अन्य ग्रहों का मास कितना है? 0.14%। सूर्य अकेला मतलब कि 99.86% उसमें निहित है मास उसका। तो एक बार और रिवीजन कर लो, कन्फ्यूजन। दिन रात किसके कारण होते हैं? सूर्य के अपने अक्ष के कारण। ग्रह क्या होते हैं? वे ग्रह जो जिसमें प्रकाश अपना खुद का नहीं होता उसको ग्रह कहते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? सूर्य एवं मंगल के बीच। आकाश में के तारामंडल कितने हैं? 88। आकार के अनुसार पृथ्वी का आरोही क्रम कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा है, बुध क्या है? सबसे छोटा है। घनत्व के अनुसार पृथ्वी सबसे ज़्यादा है, शुक्र शनि सबसे कम है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
दूरी के अनुसार पूछ लिया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण। वरुण सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है। सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के प्रताप परिक्रमण वेग के अनुसार आरोही क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण। वरुण बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम, अरुण का सर्वाधिक है। 99.86% द्रव्यमान किसका है? सूर्य का है। जो इंपॉर्टेंट है मैं एक बार करा दे रहा हूँ। सूर्य के सबसे निकटतम तारे प्रक्षमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24% है, प्रकाश वर्ष, सॉरी प्रकाश वर्ष है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ कैसे हैं? बहुत उच्च तापमान वाले हैं। और उसमें क्या है, किससे? गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट, किस क्रिया से होती है? नाभिकीय संलयन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इस फिगर को आप एक बार और देख लीजिएगा। सूर्य से देखो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये दूरी और उसके अनुसार इसको क्रम को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तारों का रंग किसका सूचक? उसके ताप का, ठीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा है? बुध है, ठीक है। सर्वाधिक निकट कौन सा है? बुध है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? उसके ऊष्मा के आधार पर। ये पृथ्वी गोलाकार है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी गोलाकार है, किसने कहा था? पाइथागोरस ने। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है? कापरनिकस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको बार बार रिवाइज करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आप ये ज्योग्राफी का एसएससी जीडी खासकर और यूपी पुलिस, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड पर्सन हूँ इन दोनों में, तो इसलिए से आपको उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो क्या पढ़ना है 40 दिनों में, उसी हिसाब से मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।